हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी प्लेसेस इन न्यूज़ को कंटिन्यू करते हुए जो कि हम प्रीलिम्स 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं अपने यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए सितंबर के नेक्स्ट प्लेसेस इन न्यूज़ को पढ़ेंगे जो 22 से 23 सितंबर के बीच में रहे हैं। और इससे पहले हम 21 सितंबर तक की प्लेसेस न्यूज़ को बहुत ही ब्रीफली कवर कर चुके हैं, जहाँ पे हम जो है कि अपने जो है कि उस न्यूज़ के उस टॉपिक के प्लेस को तो देखते हैं वो न्यूज़ में क्यों रहा है, साथ ही साथ हम जो है कि अपने एग्जाम रिलेवेंट वहाँ से जो भी हमारे फेवरेट टॉपिक्स हमारे यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं जो जो कि बॉर्डर नेशंस कौन कौन से हैं, बॉर्डर बाउंड्रीज हो गई, या जो है कि लैंड बॉर्डर कौन से है, या वाटर बाउंड्रीज क्या है, या वहाँ कौन सी ओशियन करंट है, इस तरीके से हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम अपने पहले टॉपिक को देखते हैं, जो कि इस वीक में रहा है, जो है बाल्टिक सी। और इसका कंटेक्स्ट जान लेते हैं, ये न्यूज़ में करा है क्योंकि ये जो है कि यहाँ पे जर्मनी जो है कि अभी जर्मनी ने डिप्लॉय कर दिया फाइटर जस्ट आफ्टर दी रशिया मिलिट्री, जिन्होंने अपने एयरक्राफ्ट जो है कि बाल्टिक एयर स्पेस में जो है कि किए थे। जैसा कि हम जानते हैं, ये जो इधर रशिया है, पर रशिया की एक जो है टेरिटरी जो है वो यहाँ पे भी है जो यूरोप में लगी हुई है। तो इस टेरिटरी में यहाँ पे रशिया ने कुछ जो अपने जो है कि एयरक्राफ्ट भेजे थे, तो जर्मनी जो है उससे अलर्ट होकर तुरंत जो है कि उसने अपने फाइटर जेट्स जो है कि भेज दिए थे। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। आइए जान लेते हैं बाल्टिक सी है कहाँ पे, ये बाल्टिक सी की लोकेशन कहाँ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर जो है कि ये आर्टिक वाला रीजन है, मीन्स जो है कि ये हमारी जो है कि ये नॉर्डिक कंट्रीज है, मीन्स स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, और इधर जो है कि नॉर्डिक कंट्री है। यहाँ पे जान लेते हैं हम कि नॉर्डिक कंट्री कौन सी है। नॉर्डिक कंट्रीज आप नाम सुना होगा, नॉर्डिक कंट्रीज। तो ये जो है कि नथिंग एल्स बट इट इज द नॉर्थ कंट्रीज। नॉर्थ में जो है कि नॉर्थ कॉन्टिनेंट की कंट्रीज है, उसको कही जाती है, जो कि यूरोप में है। अब यूरोप की नॉर्थ कंट्री कौन कौन सी, जैसे नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, एंड प्लस आइसलैंड, एंड जो है कि डेनमार्क की जो एक टेरिटरी ग्रीनलैंड है, इसको जो है कि इंक्लूड करते हैं। तो इसको बोलते हैं नॉर्डिक कंट्री। पर आपने सुना होगा एक जो है कि स्कैवेंडियन जो है कि स्कैवेंडियन कंट्री कह लीजिए, स्कैवेंडियन कंट्रीज, ये भी नाम सुना होगा आपने। तो उसमें जो है कि सिर्फ जो है कि डेनमार्क डेनमार्क प्लस जो है कि नॉर्वे एंड जो है कि स्वीडन, ये कंट्रीज आती हैं। ये तीनों कंट्री जो है कि बनती है स्कैवेंडियन कंट्री। और अब फिर आपने सुना होगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सी कंट्री होती है, यहाँ पे जो है कि कंसिस्ट करता है ये जो है कि आपका इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, एंड जो है वेल्स। इन चारों को मिला के जो है यूनाइटेड किंगडम बनता है। तो यहाँ हमने जान लिया ये जो है कि बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी, जो नॉर्डिक, स्कैवेंडियन और जो है कि यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं। और जैसे कि ये देख रहे हैं, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया जो है, ये जो है कि बाल्टिक कंट्रीज है। और यहाँ जो नीचे है नॉर्दर्न, जो नॉर्दर्न यूरोप में कंट्रीज है, मीन्स नॉर्दर्न यूरोप कंट्रीज, दे आर कॉल्ड दी बाल्कन कंट्री। बाल्कन कंट्री और बाल्कन रीजन कह लीजिए। यहाँ पे हमने ब्रीफली ये देख लिया। तो आइए जानते हैं, बाल्टिक सी है, जो कि वन ऑफ दी अवर यंगेस्ट सी ऑन अवर प्लैनेट माना जाता है। कि दिस सी इज कॉल्ड दी यंगेस्ट सी ऑन प्लैनेट, बिकॉज ये जो है कि रिसेंटली अभी अप्रोक्सीमेटली करें तो 5000 जो है कि ईयर बिफोर जो है कि ये फॉर्म हुआ है, ड्यू टू दी मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स। मीन जो इस रीजन में ग्लेशियर्स होंगे, इनके मेल्ट होने की वजह से ये सी फॉर्म हुआ है। तो इसको जो है कि वन ऑफ द यंगेस्ट सी ऑन अवर प्लैनेट कहते हैं। इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो यहाँ पे जो है कि सराउंड करता है डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, एस्टोनिया, लटेविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी से, जो है कि हम यहाँ से देख सकते हैं ब्रीफली मैप में। ये जो है कि इससे जो है कि इसकी लैंड बॉर्डर्स है। और वाटर देखें तो यहाँ पे इस साइड में जो है, ये जो है कि हमारा नॉर्थ अटलांटिक सी है। अपर साइड जो है कि आर्टिक सर्कल को टच करता है, मीन्स जो है कि ये साउदर्न टू दी डेनमार्क जो है कि साउदर्न टू दी डेनमार्क ये आर्टिक सर्कल को टच करता है। और यहाँ पे तो ये है ही। तो ये हमने कुछ बेसिक फीचर जान लिए। और यहाँ पे दो चीज और याद रखी, यहाँ पे दो गल्फ जो है कि बहुत पूछे जाते हैं, एक है गल्फ ऑफ फिनलैंड और एक है गल्फ ऑफ बोथेनिया। तो ये जो है कि आपको याद रखने हैं, ये कहाँ से रिलेट करते हैं, ये बाल्टिक सी से रिलेट करते हैं। अगर आपसे कह दे क्या ये नॉर्थ सी से रिलेट करते हैं, क्योंकि यहीं बगल में ये जो अपना अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन, यहीं पे जो है कि नॉर्थ सी भी है। तो ये नॉर्थ सी से रिलेट नहीं करते हैं, कौन से गल्फ ऑफ बोथीनिया और जो है कि फिनलैंड का गल्फ जो है कि नहीं रिलेट करते हैं। और यहाँ पे जो है कि लाटविया के पास जो गल्फ है वो है गल्फ ऑफ रीगा, गल्फ ऑफ रीगा। तो ये जो है कि तीन आप इंपॉर्टेंट गल्फ याद रख सकते हैं। और जो है कि यहाँ पे एक चीज याद रख सकते हैं, जो बाल्टिक सी एंड जो है कि नॉर्थ सी, इनको कनेक्ट करने वाली एक कैनाल है, जो कि कील कैनाल नाम से जानी जाती है, कील कैनाल नाम से। तो ये याद आप सब रख सकते हैं, जो कि डेनमार्क और जर्मनी के बीच से गुजरती है। तो ये हमने बहुत ही ब्रीफली इस इंफॉर्मेशन को देख लिया, तो आप ये सब चीजें याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट प्लेस है टॉपिक अपना मोरक्को, जो कि प्लेस न्यूज में रहा था, प्लेसेस न्यूज में। तो इसको जानते हैं, इसकी कैपिटल क्या है, रबात। अब मोरक्को कहाँ है, जैसा कि हम जानते हैं जो अपनी अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, मीन्स अगर रफली बनाया जाए तो ये जो है कि
अफ्रीका है अपना, ये अफ्रीका के ऊपर वाली कंट्रीज जो है कि जिसको हम याद रखते हैं मतले से याद रखते हैं, इसमें मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिशिया, लिबिया और इजिप्ट, ये जो है कि कंट्रीज हम अफ्रीका की याद रखते हैं। और सबसे जो है कि साउथ और वेस्टर्न कंट्री है वो है मोरक्को कंट्री। तो ये आपको याद रखना है, लोकेशन जो है कि यहाँ पे मैप में लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे इस ट्रिक से आप ऊपर की जो सहारन कंट्रीज है उनको याद रख सकते हैं, जो कि है मतले, दैट इज मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिशिया, लिबिया एंड इजिप्ट। और इसी के नीचे जो है कि इधर जो है कि सीड कंट्रीज है, मीन सीड जो है कि सीड जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, तो वो याद रख सकते हैं आप, जो कि कौन कौन सी है, इरिटिका, इजिप्ट, जिबूती और जो है कि सूडान। तो ये जो है कि ये याद रखेंगे दो इंफॉर्मेशन यहाँ पे। तो ये जो है कि रिसेंटली न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि इंडिया और मोरक्को ने अभी साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, वो भी वहाँ की कैपिटल सिटी में, रबात में। तो ये याद रखना है। इसका जो है कि लोकेशन मैंने आपको बता दिया कि जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द अफ्रीका है, नॉर्थ वेस्ट में, सबसे नॉर्दर्न साइड के वेस्ट में, यहाँ पे इसकी लोकेशन है। और ये वन ऑफ द अफ्रीकन कंट्री है जिसके पास जो है कि कोस्टल एक्सपोज टू बोथ अटलांटिक एंड मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप, इस साइड तो अटलांटिक सी है और यहाँ जो है कि बीच में जो है कि इसके ऊपर जो है कि जहाँ पे ये मतलब कंट्रीज है, यहाँ पे जो है कि या मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी। तो ये दोनों से टच करता है ऑन दी ऑन हिज वेस्ट साइड एंड दिस नॉर्थ साइड, जो है कि यहाँ पे दोनों ये ओशन से बाउंड्री शेयर करता है। और लैंड बॉर्डर की बात करें तो ये जो है कि अल्जीरिया और वेस्टर्न सहारा, मीन्स दिस साइड दिस इज अल्जीरिया, यहाँ पे सहारन कंट्री जो है, सहारन साइड, वो जो है कि अपने लैंड बॉर्डर्स को शेयर करता है। यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, वो है माउंट तुबाकल। माउंट तुबाकल इज द हाईएस्ट पीक। जो है कि यहाँ पे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, यहाँ पे दारा रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर। और यहाँ पे हाई एटलस माउंटेन सेपरेट द मिड कोस्टल लाइन फ्रॉम दी हार्श सहारा, मीन जो है कि यहाँ पे जो अपना एटलस माउंटेन है, इस तरफ ग्रीनरी को थोड़ा जो है कि मेंटेन रखता है। तो ये आप याद रख सकते हैं किसकी वजह से, ये एटलस माउंटेन की वजह से, जो कि यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है। तो ये हमने देख लिया। और यहाँ पे हम जानते हैं कि सहारन डेजर्ट है, ये सहारन डेजर्ट भी यहाँ पे है। तो यही जान लेते हैं हम यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन कि मोस्टली जो डेजर्ट्स होते हैं, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देखेंगे कि वाई दी मोस्टली डेजर्ट ऑन दी वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, वो सारे वेस्ट कोस्ट पे ही कॉन्टिनेंट पे क्यों होते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर मैं रफली समझाऊँ तो यहाँ पे कुछ फिनोमेना है, जैसे मैं आपको रफली मैप बना के दिखाऊं तो ये जो है कि मान लेते हैं रफली बना रहे हैं, तो ये जो है कि नॉर्थ अमेरिका हो गया, और ये है कि साउथ अमेरिका, सॉरी थोड़ा गलत बन गया, ये जो है कि थोड़ा साउथ अमेरिका, ये जो है कि अफ्रीका हो गया। और यहाँ पे जो है कि हम बनाए, अगर हम जो है कि रफली बना दे, ये जो है कि यूरोप बना दे, और ये रसिया, और ये अपना प्यारा सा भारत, और इसको रफली बना दिया जाए तो यहाँ पे जो है कि ये है ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। तो यहाँ सारे जो है कि वेस्ट कोस्ट पे मोस्टली आपको डेजर्ट जो देखने को मिलेंगे वो इधर ही वेस्ट कोस्ट पे देखने को मिलते हैं। तो इसका रीजन है क्योंकि जो प्रिवेलिंग स्टर्लीज होती है, मीन जो स्टर्लीज प्लस जो है कि यहाँ पे जो है कि स्टर्लीज एंड यहाँ पे जो है कि जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो होता है, ये जो है कि फेवर करते हैं कोल्ड करंट्स को जो है कि ये फेवराइज कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है कि कोल्ड करंट है बेनिजुला, और यहाँ पे जो है करंट बहती है वो है कैनरी करंट। तो यहाँ पे जो है कि ये अपनी ईस्टर्ली जो प्रिवेलिंग ईस्टर्ली विंड है और सब ट्रॉपिकल जो है कि हाई प्रेशर बेल्ट जो है कि कोल्ड करंट को फॉर्म कर जो है कि फेवर कर देते हैं। तो स्ट्रांगली जो है कोल्ड करंट की वजह से जो भी यहाँ पे जो है कि वो रेनफॉल होती है, मीन्स यहाँ पे जो इधर माउंटेन्स होंगे वो जो है कि रेन शैडो इफेक्ट कॉज कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, सारी बारिश जो है कि माउंटेन्स के ऑन दी वेस्ट साइड ही हो जाती है, तो इधर ही हो जाती है। और इस साइड जो है कि रेन शैडो कॉज होने की वजह से इधर सारे जो है कि डेजर्ट्स फॉर्म हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है कि मेन रीजन है कि जो है कि डेजर्ट जो है आपके वेस्टर्न कोस्ट पे ही देखने को क्यों मिलते हैं, वेस्ट कोस्ट पे। तो इसका जो है कि एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बता दिया गया है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और इसके बारे में तो हमने ब्रीफली देख लिया मोरक्को न्यूज में क्यों था, और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जान लिया कि वाई दी वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट कंसिस्ट ऑफ द डेजर्ट्स। तो इसका आप रीजन हमेशा याद रखेंगे। अब चलिए फिर जो है नेक्स्ट प्लेस को देखते हैं, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज पेरू। पेरू जो है कि कंट्री है किसकी, नॉर्थ अमेरिका की। अगर हम मैप बनाए नॉर्थ अमेरिका के, यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है कि ये पेरू कंट्री मेंशन है। यहाँ पे जो है कि अभी रिसेंटली जो है कि मैग्नीट्यूड ऑफ 5.6 का अर्थक्वेक आया है, जो कि साउदर्न पेरू कोस्ट को हिट किया है, तो इसलिए जो है कि न्यूज में है। और ये जो है कि साउथ अमेरिका का अगर मैप बनाया जाए रफली, जानते हैं यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट कंट्री भी है चील, ये जो है कि चिली है। यहाँ पे जो है कि आपका ये रीजन है जो है क्या है, पेरू, जो है कि आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं पेरू है। इधर जो है कि सबसे बड़ी कंट्री जो है कि यहाँ की ब्राजील है, इधर ब्राजील है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। इधर जो है कि लैंड बॉर्डर्स में देखें तो चिल और जो है कि बोलीविया
इक्वाडोर और कोलंबिया ये जो है कि चारों इससे जो है कि लैंड बॉर्डर्स को शेयर करते हैं, जो आप यहाँ से देख सकते हैं लैंड बॉर्डर्स। इसकी लोकेशन जो है कि बता दिया वेस्टर्न साइड ऑफ दी साउथ अमेरिका में, यहाँ जो है कि पेरू की लोकेशन है। ये जो है कि सिर्फ जो है कि मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है साउथ पैसिफिक, मतलब पैसिफिक ओशियन से इसकी जो है कि मैरीटाइम बाउंड्री है। और यहाँ पे ज्योग्राफिकल फीचर की बात करें तो इट हैज द फॉरेस्ट, जो है कि वर्ल्ड का जो है कि लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट यहाँ पे जो है कि लाई करता है, जो कि सेल्वा है। इस फॉरेस्ट का नाम याद रख सकते हैं सेल्वा, जो कि अमेजन का है, इन दी अमेजन मीन्स यहाँ पे जानते हैं अमेजन रिवर है, तो यहाँ पे जो है कि अमेजन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे जो है कि आप याद रख सकते हैं सेल्वा, जो कि अमेजन है, जो कि हाफ ऑफ द पेरू मीन्स जो है कि इसका मोस्ट पोर्शन इधर हाफ ऑफ द पेरू को जो है कि ये कवर कर लेता है फॉरेस्ट, जो कि क्या नाम है सेल्वा। तो इस फॉरेस्ट को आप याद रखेंगे। यहाँ पे माउंटेन्स जो है कि एंडीज जो है कि सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, जो कि रन करती है पूरी जो है कि रन थ्रू दी पेरू, जो कि माउंट हुआकरान जो है कि हुआस्करान इज द हाईएस्ट पीक। तो ये जो है कि हुआस्करान जो है कि माउंट हुआस्करान इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द पेरू, तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि यहाँ पे जो है कि एक लेक है, लेक टिटिका, ये जो है कि याद रखेंगे क्योंकि ये हाईएस्ट जो है कि नेविगेबल लेक है, जो कि शेयर करती है बॉर्डर विद बोलीविया। तो इसकी लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है ये लेक है, लेक टिटिका। तो ये आपको याद रखना है क्या है, लेक टिटिका, जो कि शेयर करती है बाउंड्री किसके साथ, बोलीविया के साथ। तो हमने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देख ली। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो अमेजन रिवर है, अमेजन रिवर जो कि वर्ल्ड की जो है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है इन द टर्म ऑफ बेसिन, मीन जो है कि इस रिवर के बेसिन जैसा लार्जेस्ट नहीं है, मीन्स इसका ड्रेनेज पैटर्न है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर में आता है, इसलिए अमेजन इज द लार्जेस्ट रिवर। और इसका सोर्स कहाँ है, अमेजन रिवर का सोर्स है मैरानोन रिवर, जो है कि पेरू से जो है कि ओरिजिनेट होती है। यहाँ से आप देख सकते हैं एंडीज माउंटेन पे कुछ यहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट होती है, और जो है कि अमेजन रिवर जो है कि ड्रेन आउट किस में करती है, ये अटलांटिक ओशियन में जो है कि अटलांटिक ओशियन में ड्रेन करती है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से हमने जो है कि अमेजन रिवर का सोर्स याद कर लिया, इट इज दी लार्जेस्ट। तो लॉन्गेस्ट कौन सी है, लॉन्गेस्ट जो है कि लॉन्गेस्ट रिवर इज दी नील रिवर जो कि अफ्रीका में है, जो कि ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल से मिलकर बनती है और ड्रेन करती है कहाँ पे, मेडिटेरियन सी में। तो ये याद रखेंगे। यहाँ पे जो है कि लेक विक्टोरिया है, ये आप याद रख सकते हैं, लेक विक्टोरिया से निकलती है ओरिजिन, और फिर ये जो है कि ड्रेन कहाँ करती है, मेडिटेरियन सी में। तो हमने पेरू को भी देख लिया। देन नेक्स्ट टॉपिक इज द इक्वाडोर। एंड इक्वाडोर जो है कि क्यों न्यूज में है, इट इज ऑल्सो दी कंट्री ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। ये भी जो है कि नॉर्थ अमेरिका कंट्री है, जस्ट लाई अबव दी पेरू, जो है कि पेरू के जस्ट अबव ही ये लाई करती है। मीन्स यहाँ पे ये अपना जो है कि देखिए पेरू है, ये जो है कि छोटी सी जो है कि एक कंट्री है इक्वाडोर, जो कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। ये न्यूज में क्यों रही है, क्योंकि यहाँ पे इंडिजीनियस ग्रुप ऑफ द इक्वाडोर क्रिटिसाइज यहाँ पे जो है कि कुछ समथिंग $47 बिलियन का जो है कि ऑयल ड्रिलिंग एक्सपेंशन प्रोजेक्ट था अमेजन का, वो हुआ है। तो यहाँ पे इस वजह फॉर दिस रीजन इक्वाडोर न्यूज में है। तो यहाँ पे जो है कि हमें जो है कि अपने ज्योग्राफी को सिंप्लीफाइड करना है। मीन्स यहाँ पे हम इस न्यूज के कंटेक्स्ट में ज्यादा नहीं जाते हैं, हम अपने मैपिंग के पोर्शन को यहाँ स्ट्रॉन्ग करते हैं इस सेशन में। बाकी न्यूज तो है मैं करंट अफेयर सेशन में जो है कि पढ़ाई देता हूँ एमसीक्यू के थ्रू भी, और वैसे भी वो सीरीज तो कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पे जो है कि हम अपने मैपिंग के फोकस करते हैं और जानते हैं इसके पॉलिटिकल फीचर्स। जैसा कि बता दिया नॉर्थ वेस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका जो है कि अबव दी पेरू, और इसके जो है कि बॉर्डरिंग नेशन देखे तो कोलंबिया जो है कि नॉर्थ में, इधर जो है कि कोलंबिया है, दिस इज द कोलंबिया, एंड नॉर्थ साउथ में जो है कि पेरू, और साउथ और ईस्ट में पेरू है। इसकी वाटर बॉडीज देखे तो इस साइड की, मतलब मोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट जो है कि वेस्ट साइड में जितनी कंट्रीज है वो इससे शेयर करेंगे बाउंड्री पैसिफिक ओशियन से। तो ये याद रखेंगे। एंड इट हैज दी 4 ज्योग्राफिकल रीजन, जो है इक्वाडोर के 4 ज्योग्राफिकल रीजन है, याद रखने कौन कौन से। यहाँ पे कोस्टल लोलैंड्स है एंड माउंटेन एरिया, सेंट्रल एंडीज माउंटेन है, एंड 2 मेजर चेन्स है जो कि यहाँ देख सकते हैं, एक ईस्ट में है एक वेस्ट में है, जो कि एक कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल है और दूसरा कॉर्डिलेरा ओरिएंटल है। तो ये जो है कि आप 4 ज्योग्राफिकल इसके रीजन्स याद रखेंगे। एंड यहाँ पे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है माउंट चिम्बार्जो। माउंट चिम्बार्जो जो है कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है कि चिम्बार्जो जो है कि यहाँ की हाईएस्ट पीक है, और ये जो है पोटोप्स्की जो है कि यहाँ का एक्टिव वोल्केनो है, ये है एक्टिव वोल्केनो। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, तो ये आप याद रख सकते हैं यहाँ से, जो है कि हाईएस्ट पीक एंड एक्टिव वोल्केनो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से जो है कि इक्वेटर पास करती है, दिस लाइन जो हमारी 0 डिग्री इक्वेटर है वो जो है कि इक्वाडोर से पास करती है। और यहाँ पे एक जो है कि पैसिफिक ओशियन में ही गालापागोस आइलैंड है, गालापागोस आइलैंड जो कि इसका पार्ट ऑफ इक्वाडोर है, ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है। हमने ब्रीफली देख लिया इक्वाडोर को भी। तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब देखते हैं एक साइक्लोन नहीं, इसको जो है कि टाइफून, यहाँ पे सुपर रगासा टाइफून आया है।
अब जो है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नाम से कहे जाते हैं, मीन्स जो है कि आप अगर वर्ल्ड का रफली मैप बनाया जाए, फिर से एक बार बना लिया जाता है जल्दी से। ये जो है कि मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका, ये जो है कि ये साउथ अमेरिका, गलत बन जा रहा है बार बार, सॉरी फॉर दिस। ये जो है कि नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, एंड ये दिस इज अफ्रीका, और ये जो है कि अपना जो है कि यूरोप, और यहाँ पे रिवियन, और ये हमारा हो गया एशिया। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बना देते हैं। और ये जो है कि यहाँ देखिए, अब यहाँ पे जो है कि इस रीजन में यहाँ जो है कि आते हैं, तो यहाँ जो है कि साइक्लोन कहा जाता है, एंड इज दिस रीजन इट इज कॉल्ड दी टाइफून्स। और यहाँ वाले रीजन में इनको जो है कि हरिकेन्स कहा जाता है। मीन्स जो है कि जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, इनको यहाँ पे हरिकेन्स नाम से जानता है, और यहाँ पे टाइफून नाम से जानते हैं। मीन्स आपके जो है कि पैसिफिक के इधर वाले रीजन में, जो रसिया वसिया चाइना वाइना साइड पे लगा हुआ है। अगर इंडियन ओशियन और जो है कि इंडियन ओशियन में आए, तो उसको जो है कि साइक्लोन कहते हैं, या ट्रॉपिकल स्टॉर्म कह लीजिए। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, इसको ट्रॉपिकल स्टॉर्म कह सकते हैं। और जो है कि ऑन दी कोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ द अमेरिका हो, तो उसको हरिकेन्स कहते हैं। तो ये आप याद रखिए। और यहाँ पे देखिए जो सुपर टाइफून रागासा है, ये जो है कि नॉर्दर्न फिलीपींस के ऊपर जो है कि ये यहाँ से जो है पास करते हुए, यहाँ पे एक स्टेट है लुजोन स्टेट, लुजोन वाले जो है कि रीजन में, यहाँ से जो है कि स्टेट से पास करते हुए ये हिट किया है वियतनाम को। तो ये आप देख सकते हैं जो कि टाइफून ने हिट किया है। तो ये जो है कि आपको याद रखना है, फिलीपींस में जो है कि यहाँ पे एक सुपर टाइफून रागासा आया है, जिसकी स्पीड जो है कि 250 किलोमीटर पर आवर है। और यहाँ पे लोकली इसको नाम क्या दिया गया है, नंदो। नंदो इसको लोकली नाम दिया गया है। यहाँ नंदी से कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप, यहाँ नंदी नहीं, नंदो है, नंदो नंदो। तो ये आप याद रखिएगा, नंदो यहाँ लोकली नाम दिया गया है। फॉर्म कहाँ हुआ है, पैसिफिक ओशियन में फॉर्म हुआ है, जो कि वार्म वाटर, जो कि आप जानते हैं इधर जो है कि वार्म वाटर और लो विंड शियर क्रिएट जो है कि आइडियल कंडीशन फॉर्म कर दी थी, और उसको इंटेंसिफाई भी कर दिया था। तो ये आपको याद रखना है, दिस रिलेट्स टू जो है कि रागासा सुपर टाइफून जो है, ये फिलीपींस के ऊपर वाले रीजन में आया है। तो ये याद रखना है, मीन्स यहाँ वाले रीजन में, जैसा कि बताया था, लुजोन स्टेट। अब जो है कि हम थोड़ा फिलीपींस के बारे में जान लेते हैं। फिलीपींस जो है कि पैसिफिक ओशियन के वेस्ट में जो है कि एक आइलैंड नेशन है, जो कि हम जानते हैं आर्की पिलागो भी जिसे कहते हैं हम लोग, जो है कि ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है कि कहा जाता है, जो कि मोर देन जो है कि 7000 ग्रुप ऑफ आइलैंड से बना हुआ है। और ये बेसिकली जो है कि 3 पार्ट में डिवाइड है, एक जो है कि लुजोन, एक जो है कि विसियान, और साउथ जो है कि साउथ में मिंडानो। इन 3 पार्ट में जो है कि इसकी मेजरली जो है कि इसका डिवीजन है। और यहाँ पे जो है कि आप पार्सल आइलैंड, स्पार्टी आइलैंड, और यहाँ पे स्कारबोरोच आइलैंड, जो कि अभी पिछले कुछ दिनों में ये भी न्यूज में रहा था, स्कारबोरोच आइलैंड। तो वो भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कि चाइना ने अपना फर्स्ट कुछ जेनेटिक जो है कि बायो पार्क जो है कि लगाने की बात कर दी थी। तो जो है कि इसलिए जो है कि फिलीपीन ने इसको अपोज किया था, और ये न्यूज में रहा था, जो कि हम पिछले सेशंस में कवर कर चुके हैं। तो ये याद रखेंगे आप। ये पैसिफिक ओशियन में है, जो कि यहाँ पे जो है कि आप डिटेल्स देख सकते हैं। फिलीपींस की जो है कि आर्किपेलागो है साउथ ईस्ट एशिया का, ये जो है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में लाई करता है। और जो है कि यहाँ पे नॉर्थ ताइवान, वियतनाम, और जो है कि यहाँ पे लुजोन स्टेट आप देख सकते हैं, यहाँ पे विजुलाइज कर लीजिए लुजोन स्टेट। और यहाँ पे 2 सी याद रखेंगे आप, जो कि साउथ ऑफ दी फिलीपींस है, सुलू सी एंड सेलेबस सी। ये जो है कि कहाँ से रिलेट करते हैं, ये जो है कि फिलीपींस और इधर जो है कि बुर्नी जो है, वहां से जो है कि ये रिलेट करते हैं। ये आपको याद रखना, साउथ चाइना सी में। तो ये यहाँ पे हमने ब्रीफली देख लिया। और यहाँ पे जो है कि एक्टिव वोल्केनोस के नाम याद रख सकते हैं। फिलीपींस के एक्टिव वोल्केनोस कौन कौन से हैं, मायोन है, ताल है, जो है कि प्रोन टू अर्थक्वेक एंड इरप्शंस जो है कि एक्टिव है। तो हमने ब्रीफली देख लिया एक अपने टाइफून रागासा को, जिसकी वजह से हमने फिलीपींस को भी रिवाइज कर लिया। और ये जो है कि हम पिछले सेशन में जो है कि 2-3 बार ये न्यूज में आए, तो जैसे स्कारबरोच की वजह से, और जो है कि यहीं पे एक जो है कि छोटा सा आइलैंड है, पुगाड आइलैंड, तो उसके वजह से भी न्यूज रहा है। और प्रीवियस सेशन में इसको ब्रीफली डिस्कस किया गया है, वहां से जो है कि आप प्रीवियस सेशन को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज है वियतनाम, जो कि ये भी हम जो है कि प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे भी एक टाइफून बस आया है, इसकी वजह से हम याद रखेंगे, जो कि टाइफून बुआ लुई है। इसको जो है कि याद रखना, जिसने वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन किया है वियतनाम में, जो कि हमारे जो है कि साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशियन में जो है कि ये जो है कि एक जो है कि ये भी वन ऑफ द जो है कि चील की तरह दिखने वाला, चिली की तरह दिखने वाला एक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंट्री है, पर उतनी लॉन्ग नहीं है। बट ये याद रखना है अपने, ये लाई करता है साउथ ईस्ट एशिया में। और इसकी डिस्कशन को आप ब्रीफली देखने के लिए आप पिछला जो है कि नेविगेशन कर सकते हैं, पिछले प्लेसेस इन न्यूज को वहां से। तो ये अभी सितंबर में ही न्यूज में रहा, तो इसको जो है कि हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन बाउंड्री हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे बस आपको याद रखना है टाइफून बुलेविया। चलिए फिर नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है मूसी रिवर। मूसी रिवर जो है कि क्यों न्यूज में है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि थोड़ा अभी जैसे कि इंडिया में जान रहे हैं, इस बार जो है कि रेनफॉल जो है कि बहुत अच्छी हुई है। तो उसके वजह से बहुत सारे जो है कि रिवर्स में जो है कि बहुत सारा फ्लड कॉज की है।
फ्लड क्रॉस की है बहुत सारे रीजन्स में। जैसे अभी हमने जो है कि पिछले सेशंस में जो है कि पंजाब में जो फ्लड हुई थी रावी रिवर के ओवरफ्लो होने की वजह से, उसको देखा था रावी ब्यास की वजह से। देन जो है कि बिहार में तो कोसी है ही सौरो ऑफ द बिहार, देन दामोदर इज द सौरो ऑफ द वेस्ट बंगाल। तो इसी तरीके से अभी मूसी रिवर में भी जो है कि पानी जो है कि ओवरफ्लो कर गया है, और इसने हैदराबाद में जो है कि हैदराबाद जो कि मूसी रिवर जानते हैं कि कौन सी मूसी रिवर के ही ऑन द बेसिस पे जो है कि यहीं पे किनारे पे ही अपना जो है कि हैदराबाद सिटी बसी हुई है। तो दिस इज एक फैक्ट याद रख सकते हैं आप, जो कि हैदराबाद कहाँ जो है वो मूसी रिवर के बिसाइड जैसे बसा हुआ, जैसे अपनी अयोध्या है वो सरयू रिवर के बिसाइड में बसी हुई है अयोध्या। एंड जो है कि वाराणसी जो है, वाराणसी वो जो है कि गंगा रिवर के ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा रिवर, बैंक्स ऑफ द गंगा रिवर बसी है। तो यहाँ से आप जो है कि मूसी रिवर याद रखेंगे, हैदराबाद में जो है कि ओवरफ्लो होने की वजह से यहाँ पे जो है कि फ्लड कॉज कर दी है। एंड इट इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर। ये जो है कि कृष्णा रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी है। अगर हम यहाँ पे रफली अपने इंडिया का मैप बनाएं, तो अगर मैं आपको साउथ के रिवर सिस्टम का बना के दिखाऊं, तो ये अपना प्यारा सा भारत है। इसको जो है कि आप रफली जो है कि रिटेन कर सकते हैं, ये प्यारा सा भारत है। तो यहाँ जो है देखते हैं हम कि यहाँ महानदी है, यहाँ पे जो है कि महानदी है, यहाँ से महाराष्ट्र से जो है कि निकलती हुई यहाँ पे गोदावरी आती है, और यही महाराष्ट्र से ही जो है कि इसका ओरिजिन है कृष्णा रिवर का। यहाँ कावेरी रिवर है, और यहाँ तो जानते हैं कि गंगा रिवर जो कि ऐसे बहती है। यहाँ पे यमुना रिवर मिल जाती है प्रयागराज में, और ऊपर जो है कि इंडस हो गई, ये जो है कि अपनी जो है कि झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ये कुछ रिवर है। यहाँ पे नर्मदा तापी है। तो ये जो है कि ये अपनी कृष्णा रिवर है। कृष्णा रिवर जो है कि अपनी हिस्टोरिक सिटी जो है कि मूसी रिवर जो है कि कहाँ पे बसी हुई है, हैदराबाद सिटी मूसी रिवर के बैंक्स पे बसी है। और ये जो है कि अपनी ओरिजिनेट होती है कहाँ से, ये मूसी रिवर ओरिजिन है, जो कि अंतागिरी हिल्स जो है कि नियर विकाराबाद जो है कि तेलंगाना से ओरिजिनेट होती है। और ये यहाँ पे जो है कि ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, बात कर ली। यहाँ पे जो है कि मेजर रिजर्वायर्स फॉर्म होते हैं, जो कि कौन कौन से हैं, ओस्मान सागर और हिमायत सागर। ये जो है कि दो जो है कि आपको रिजर्वायर याद रखने हैं, क्योंकि यही आर्टिफिशियल लेक क्रिएट की गई है जो सप्लाई करती है ड्रिंकिंग वाटर, और हैदराबाद एंड सिकंदराबाद रीजन यहाँ पे जो है कि वाटर सप्लाई देती है। तो ये याद है, आपको याद रखना है ये फैक्ट। और बाकी जो है कि ये जो है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन लगा दी कि अर्बन रोल और फ्लड प्रोन क्यों है। तो आइए यहाँ पे हम जो है कि अपने कृष्णा रिवर के थोड़ा जो है कि रिवाइज कर लेते हैं, और इसका ओरिजिन जो है कि देख लेते हैं कृष्णा रिवर बेसिन को। तो ये जो है कि महाबलेश्वर से जो है कि ओरिजिनेट करती है, और जाके अपने बे ऑफ बंगाल में जो है कि ड्रेन आउट कर जाती है। यहाँ पे जो है कि देखेंगे तो इसकी ट्रिब्यूटरीज याद रख लीजिए, जो है कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, धोनी, भीमा, दिंदी, मूसी एंड मेनरू, जो है कि मूसी रिवर के ही ऑन द बैंक जो है कि हैदराबाद बसा हुआ है। देन राइट बैंक है तो वो है कोन्या, वरना, पंचगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, और तुंगा और भद्रा मिला के एक रिवर बनाती है तुंगभद्रा। तो हमें यहाँ से ब्रीफली ये रिकॉल कर लेना है। तो इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट न्यूज नहीं, अब ये जो है कि प्लेसेस इन न्यूज आज की जो है खत्म हो गई है। यहाँ पे मैंने जो है कि आपको सिंप्लीफिकेशन हो, तो इसीलिए जो प्लेसेस इन न्यूज जो भी हमने 2 सितंबर 2025 के पढ़े हैं, जो वीक 1, वीक 2, वीक 3 और जो है कि वीक 4 में रहे, उसका नेविगेशन मैप लगा दिया है। उन वीडियोस को आप विजिट कर सकते हैं और वहां से पढ़ सकते हैं। जैसे जर्मनी जो है कि न्यूज में रहा था, क्योंकि हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर वहां पे जो है कि फाइनेंस मिनिस्टर से मिले थे, तो जो है कि इसलिए न्यूज में था। देन दिस सेचेल्स जो है कि अफ्रीका के जो है कि ईस्टर्न कोस्ट में जो है कि इस साइड पे सेचेल्स आइलैंड है, जो कि मडगास्कर के ऊपर लाई करते हैं, तो न्यूज में रहा था। देन अफगानिस्तान में जो है कि अर्थक्वेक आने की वजह से न्यूज में रहा था, वो देख सकते हैं आप। देन पपुआ न्यू गिनिया, मॉरिशस, सूडान, एंड दिस ऑल न्यूज, रशिया, कतर, आप जो है कि ब्रीफली जो है कि जाके आपने सितंबर ऑफ द प्लेसेस न्यूज को कवर करना है इसी तरीके से। तो आप जो है कि आप आराम से उसको कवर कर सकते हैं। वीक 4 में जो है कि आज का हमने कवर कर लिया। एंड सिमिलर दी वे आप जो है कि अगस्त इन प्लेसेस न्यूज को देख सकते हैं, जो कि मैंने 3 वीडियो उसको जो है मैंने कंबाइन करके भी डाल दिया है। इसको आप जो है कि देख सकते हैं और अपने प्लेसेस इन न्यूज को कवर करते हुए अपनी ज्योग्राफी को सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, ज्योग्राफी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और यही मेरा मोटो है इस सीरीज को कंटिन्यू रखने का, क्योंकि इस बार हैशटैग प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। तो इसको जो है कि आप कंटिन्यू वॉच करेंगे तो मोस्टली हम ज्योग्राफी के जितने भी मैपिंग वाले पोर्शन है, लैंड बॉर्डर्स हो गए, वाटर बाउंड्रीज, वहाँ के स्ट्रेट, ये सब जो है कि सारे कंटिन्यू कर लेंगे। और ये जो है कि दिसंबर तक जाते जाते जब हमारा प्रीलिम्स का टाइम आ जाएगा, जब हमारा प्रीलिम्स का टाइम आएगा फॉर दी 24 में और 2026 हमारे प्रीलिम्स की डेट आएगी, तब तक हम जो है कि प्रीलिम्स रेडी कर लेंगे अपने आप को इन मैपिंग न्यूज के थ्रू। और फिर जो है कि दिसंबर में ही अपनी जो है कि मैपिंग सीरीज कंटिन्यू होगी, जिसमें हम पूरे मैपिंग को कॉन्टिनेंट वाइज जो है कि ब्रीफली कवर करेंगे। सारे रिवर्स अपनी इंडिया की फिजिकल मैपिंग सब जो है कि कवर कर लिया जाएगा। तो आप जो है कि इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और अपना जो है कि
इस डिस्कशन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि शेयर कीजिए और जो लाइक कर सकते हैं इसको। एंड थैंक यू फॉर द लिसनिंग टू द एंड। और जो है कि आप कुछ अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं, आपका ओपिनियन भी वेलकम है कि मीन्स जो है कि सेशन को जो है कि अगर आप थोड़ा चाहें इसमें कुछ एमसीक्यू या जो है कि और एक्टिव रिकॉर्डिंग को जो है कि इंक्लूड किया जाए तो वो भी जो है कि किया जाएगा। टिल देन, साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।